एक तरफ बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ भारत में आम पर बवाल मच गया है। बीजेपी इन आमों की वजह से आग बबूला है और सिर्फ आग बबूला नहीं, लिस्ट निकाली जा रही है कि इंडिया ब्लॉक के किस किस नेता को ये आम गिफ्ट हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि आम वाला माजरा क्या है, आपको बताते हैं। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान उपायुक्त ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 7 भारतीय सांसदों को आम के कार्टून भिजवाए हैं। अब इसी को लेकर विवाद हो रहा है। सिर्फ दावा नहीं है, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाकायदा आम रिसीव करने वाले नेताओं के नाम की लिस्ट भी जारी की। ये नाम है राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क, अफजाल अंसारी और इकरा हसन। इन सब के नाम लिस्ट जारी किए हैं बीजेपी की तरफ से। अब बवाल इसलिए भी है क्योंकि ये आम सिर्फ इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भिजवाने का दावा हो रहा है। सरकार में शामिल किसी भी नेता को आम नहीं भिजवाए गए, बल्कि विपक्ष के सांसदों को ही आम भिजवाए गए। अब इसे एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मसले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने क्या कहा, वो बयान सुनिए। मैं एक बात आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। ये राहुल गांधी जी कुछ समय पहले कहे थे कि यूपी का आम उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है, वहां का एम्बेसी ने। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी बताएं। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसी मामले को लेकर बयान दिया और साथ में उन्होंने कहा कि नेताओं का दिल जहां है वे वहीं से आम रिसीव कर रहे हैं। कटाक्ष किया है अनुराग ठाकुर का बयान भी सुनिए। देखिए, जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चुने हुए सांसद भी क्यों ना हो, एक बड़े दल के नेता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की जनता के भी उनमें भी खोट नजर आया। जब वो कहीं और से चुनाव जीत कर आए दक्षिण भारत से, तब भी उनमें उत्तर भारत के लोगों में खोट देखते रहे और आज भी वो उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई विपक्ष के इन नेताओं को पाकिस्तान की तरफ से आम गिफ्ट में मिला या फिर आम गिफ्ट में दिए गए? जानकारी के मुताबिक इस मसले में समाजवादी के सांसद इकरा हसन के ऑफिस की तरफ से लोकल पुलिस को तहरीर दे दी गई है और उन्होंने इस खबर को फेक बताया है। साथ ही पुलिस से जांच की मदद भी मांगी है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से भी इस दावे को गलत बताने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के अगर माने तो कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कहा कि मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा कुछ सुना, मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से अब तक कभी कुछ नहीं मिला। मैं 15 सालों से सांसद हूं। पहले जब दोनों देशों के रिश्ते अच्छे थे तब भी कुछ लोगों से संपर्क थे, लेकिन कई सालों से पाकिस्तान में किसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो फिर ये आम गिफ्ट वाली बात आ कहां से गई? हालांकि इस मसले पर कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान अभी या फिर इस पर टिप्पणी सामने नहीं आई है। कांग्रेस ने न तो इस दावे का खंडन किया है और न ही इसे अभी तक माना है। हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर आम पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल राजनीति में मैंगो डिप्लोमेसी बहुत ही जरूरी मानी जाती है। किसी भी देश में अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए आम का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ने साल 2015 में इसी मैंगो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया था। उस वक्त पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी
और तब वहां से तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए भारत की एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था भारत की तरफ। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आम भेजे गए थे और साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी को भी गिफ्ट में आम भेजे गए थे। तो ये मैंगो डिप्लोमेसी की बात हुई। वहीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भी कई बार मैंगो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर चुकी हैं। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ विपक्ष के लिए आम भेजे जाते हैं तो इससे भारत की राजनीति में टकरार होना तो स्वाभाविक है। इसलिए बयानबाजी भी हो रही है और इसको लेकर तहरीर भी दाखिल की जा चुकी है। हालांकि ये दावा कितना सच है और कितना नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और इस पर अभी जांच भी की जा रही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।